नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 50 मुहावरे करवा रखे हैं। कुछ ऐसे मुहावरे जो पेपरों की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी देखे जाते हैं और ज़्यादातर पेपरों में देखने को मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन मुहावरों में 50 मुहावरों में सबसे पहले मैंने मुहावरे करा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनका अर्थ बता रखा है और फिर उनका वाक्य प्रयोग बता रखा है, ठीक है गाइस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको क्या करा रखा है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैंने मुहावरा करा रखा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा, मुहावरा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, उसका अर्थ बता रखा है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। उसके बाद क्या कर रखा है मैंने, उसके बाद मैंने वाक्य प्रयोग कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, इस पहला क्या है हमारा, अंगूठा दिखाना। क्या है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है इनकार करना है, तो इनकार करना इसका अर्थ हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ये वाक्य प्रयोग है, जब मैंने राम से अपने 100 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, इनकार करना। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब मैंने राम से अपने 100 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला मतलब क्या होता है, इकलौता पुत्र। क्या होता है, इकलौता पुत्र। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम अपने पिता के अंधेरे घर का उजाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, राम अपने पिता के घर अंधेरे घर का उजाला है। तो अंधेरे घर का उजाला मतलब क्या होता है, इकलौता पुत्र, ठीक है। आगे अब क्या है, अंगारे बरसाना, ठीक है। अंगारे बरसाना मतलब क्या होता है, अंगारे बरसाना मतलब होता है कड़ी धूप में पड़ना, ठीक है, कड़ी धूप पड़ना, ठीक है। क्या होता है अंगारे बरसाना मतलब, कड़ी धूप पड़ना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, घर के अंदर कुछ ठंडक है, बाहर तो अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है। अंगारे बरसाना मतलब क्या होता है, बरसाना मतलब होता है कड़ी धूप में पड़ना, कड़ी धूप पड़ना, ठीक है। तो घर के अंदर कुछ ठंडक है, बाहर तो अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंग छूना, ठीक है। अंग छूना, अंग छूना मतलब क्या होता है, कसम खाना, ठीक है, कसम खाना। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, उसने अंग छूकर कहा कि मैंने पुस्तक नहीं चुराई है। क्या, उसने अंग छूकर कहा कि मैंने पुस्तक नहीं चुराई है। तो अंग छूना मतलब क्या होता है, कसम खाना, ठीक है गाइस। अंग छूना मतलब क्या होता है, कसम खाना, ठीक। अगला है आपका अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का अर्थ होता है बहुत थकावट अनुभव करना। क्या होता है, बहुत थकावट अनुभव करना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज खेत में काम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग, आज खेत में काम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। तो अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या होता है, बहुत थकावट अनुभव करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। मेरे साथ रिपीट करेंगे, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग है, राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। क्या, राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। या बोल सकते हैं कि हम बचपन से पढ़ते आ रखे हैं, इसका मुहावरे का अर्थ कि अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हमने सीखा था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी था, ठीक है। वैसे ये यहाँ पर लिखा है कि राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है, ठीक है। तो अंधे की लाठी मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंत पाना, ठीक है। अंत पाना मतलब किसी का भी अंत पाना मतलब भेद, भेद पता करना, ठीक है, या रहस्य पाना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का अंत पाना संभव नहीं है, इसका वाक्य प्रयोग, ठीक है, ठीक है। तो अंत पाना मतलब क्या होता है, रहस्य पाना। क्या होता है, रहस्य पाना। आगे है अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना मतलब क्या होता है, कार्य का अंत, कार्य को आएगा, ठीक है, कार्य को अंतिम पर बिगाड़ देना। क्या, अंत बिगाड़ना मतलब कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना, ठीक है। क्या, अंत बिगाड़ना मतलब क्या होता है, कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग है, मोहन ने सारा जीवन ईमानदारी से काम किया परंतु अब बुढ़ापे में चोरी करके अपना अंत बिगाड़ लिया, ठीक है। तो अंत बिगाड़ना मतलब क्या होता है, कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना। मोहन ने सारा जीवन ईमानदारी से काम किया परंतु अब बुढ़ापे में चोरी करके उसने अपना सारा जीवन था उसका अंत बिगाड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगारों पर रखना। अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना, इसका क्या अर्थ होता है, अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या होता है, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या होता है, जानबूझकर हानिकारक कार्य
करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जो मनुष्य अंगारों पर बैठता है उसका ही नुकसान होता है। ठीक है, क्या, जो मनुष्य अंगारों पर बैठता है उसी का ही नुकसान होता है। तो अंगारों पर पैर रखना का मतलब होता है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। क्या होता है? जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधे को दीपक दिखाना। क्या? अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ होता है नासमझ को उपदेश देना। क्या? नासमझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? नासमझ को उपदेश देना। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, पागल व्यक्ति को उपदेश देना अंधे को दीपक दिखाना है। क्या? पागल व्यक्ति को उपदेश देना अंधे को दीपक दिखाना है। तो अंधे को दीपक दिखाना मतलब क्या होता है? नासमझ को उपदेश देना। क्या? नासमझ को उपदेश देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अंगारे उगलना। ठीक है, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब क्या होता है? क्रोध में कठोर वचन बोलना। अंगारे उगलना मतलब क्या होता है? क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक है, अंगारे उगलना मतलब क्रोध में कठोर वचन बोलना। तो इसका हमारा अर्थ हो जाएगा, सॉरी, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारी तोपें शत्रु पर अंगारे उगलने लगी। हमारी तोपें शत्रु पर अंगारे उगलने लगी। तो अंगारे उगलना मतलब क्या होता है? क्रोध में कठोर वचन बोलना। क्या? क्रोध में कठोर वचन बोलना। आगे बढ़ते हैं। 12वां है हमारा अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या होता है? स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या होता है? स्वावलंबी होना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मदन को नौकरी मिल गई, वह अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ठीक है, तो मदन को अब नौकरी मिल गई तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या होता है? स्वावलंबी होना। ठीक है, अगला करते हैं 13वां, अपना राग अलापना। अपना राग अलापना। अपना राग अलापना मतलब क्या होता है? अपने बारे में ही बातें करना। ठीक है, कुछ लोग को आदत होती है अपने बारे में ही बात करने की, जैसे अपने तारीफ करने की। ठीक है, तो अपने बारे में बातें करना का मतलब होता है अपनी तारीफ करना। ठीक है, अपना राग अलापना मतलब होता है अपने बारे में बातें करना, अपनी तारीफ करना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह अपना राग लापता रहता है, दूसरों की सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो वह अपना राग लापता ही रहता है, दूसरों की सुनता ही नहीं है। मतलब अपना राग अलापना मतलब क्या होता है? अपने बारे में ही बातें करना। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्या है? अक्ल का दुश्मन। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह अक्ल का दुश्मन है, समझाने पर भी नहीं मानता। ठीक है, वह अक्ल का दुश्मन है, समझाने पर भी नहीं मानता। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां है हमारा अक्ल का पुतला। ठीक है, क्या बोल रहा है? अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला मतलब क्या होता है? असाधारण बुद्धिमान। ठीक है, अक्ल का पुतला मतलब क्या होता है? असाधारण बुद्धिमान। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मोहन अक्ल का पुतला है, हर बात जल्दी समझ लेता है। ठीक है, तो अक्ल का पुतला मतलब क्या होता है? असाधारण बुद्धिमान। ठीक है, तो हमने इसका वाक्य प्रयोग बोला था, मोहन अक्ल का पुतला है, हर बात जल्दी समझ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये तो सबको पता है। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इस बारे में, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, राजू तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, राजू तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। क्या? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना। क्या होता है? अपना काम निकालना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा मतलब करना मतलब होता है अपना काम निकालना। तो आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? अपना आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने पे लगे हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां है हमारा अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट हो जाना। क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? बुद्धि पर नष्ट हो जाना या कुछ समझ में ना आना। ठीक है, या कुछ समझ में ना आना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाना या कुछ समझ में ना आना।
तो उसका वाक्य प्रयोग है, सोहन की अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, कोई काम ठीक नहीं करता। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या होगा, सोहन की अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, कोई काम ठीक से नहीं करता। तो अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाना या कुछ समझ में ना आना। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब क्या होता है, अलग रहना। क्या होता है, अलग रहना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आजकल के नौजवान अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आएगा पकाते हैं। ठीक है, तो आजकल के नौजवान आजकल अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या होता है, अलग रहना। क्या होता है, अलग रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां हमारा, अकल के पीछे लठ लिए फिरना। क्या, अकल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या होता है, समझाने पर भी उल्टा काम करना। ठीक है, अकल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या होता है, समझाने पर भी उल्टा काम करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, क्यों अकल के पीछे लठ लिए फिरते हो। ठीक है, क्यों अकल के पीछे लठ लिए फिरते हो, बाद में पछताओगे। ठीक है, तो अकल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब क्या होता है, समझाने पर भी उल्टा काम करना। क्या, समझाने पर भी उल्टा काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां हमारा क्या है, अरण्य रोदन। ठीक है, अरण्य रोदन मतलब क्या होता है, बेकार में रोना धोना। ठीक है, अरण्य रोदन मतलब क्या होता है, बेकार में रोना धोना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पहले तो किसी का कहना नहीं माना, अब अरण्य रोदन से क्या लाभ। ठीक है, पहले तो किसी का कहना नहीं माना, तो अब अरण्य रोदन से क्या लाभ। तो अरण्य रोदन का मतलब होता है बेकार में रोना धोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना या आप करना। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, अपना नाम नुकसान स्वयं करना। ठीक है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जो लोग मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं वह अपने पाँव अपने आप कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या, जो लोग मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं वह अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। या बोल सकते हैं, जो लोग मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं वह अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, तो अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना। ठीक है, या कह सकते हैं अपना नुकसान आप करना। ठीक है, 23वां है हमारा, अक्ल चरने जाना। ठीक है, कहते हैं ना, अक्ल चरने गई है क्या तुम्हारी। तो अक्ल चरने का जाने का मतलब क्या होता है, समझ का ना रहना। ठीक है, क्या, समझ का ना रहना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, अक्ल चरने जाना का अर्थ हो जाएगा समझ का ना रहना। क्या होता है, समझ का ना रहना। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं हम, क्या तुम्हारी अकल चरने गई हुई थी जो सारा धन बर्बाद कर दिया। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 24वां, अनुनय विनय करना। अनुनय विनय करने का मतलब होता है मिन्नत करना। क्या होता है अनुनय विनय करने का, मिन्नत करना। अनुनय विनय करने का मतलब होता है मिन्नत करना। ठीक है, तो हम इसका वाक्य प्रयोग बोलेंगे, मैंने उसके आगे बहुत अनुनय विनय की। क्या, मैंने उसके आगे बहुत अनुनय विनय की, परंतु उसने अपनी पुस्तक मुझे नहीं दी। तो अनुनय विनय करने का मतलब क्या होता है, मिन्नत करना या मिन्नतें करना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुनय करने का मतलब क्या होता है, अनुनय विनय करने का मतलब होता है विन्नत करना, मिन्नत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वें में, अगर मगर करना। ठीक है, अगर मगर करना का मतलब होता है टाल मटोल करना। अगर मगर करना मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरे सोहन के पास पैसे हैं। ठीक है, मेरे सोहन के पास पैसे हैं, जब भी मैं मांगता हूँ वह अगर मगर करने लगता है। ठीक है, तो अगर मगर करना का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना। क्या होता है, टाल मटोल करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है सोच विचार करना। किसी से हम कहते हैं ना, तुम इतने अपने अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ। ठीक है, तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है, सोच विचार करना। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम अपने दिमाग के घोड़े मतलब इतने मत दौड़ाओ, का मतलब यही हुआ कि तुम अपना दिमाग से ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब क्या होता है, सोच विचार करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम कितने भी अक्ल के घोड़े दौड़ाओ तुम इस सवाल का हल नहीं कर सकते। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अक्ल की घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है, सोच विचार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, क्या, अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ होता है बहुत लज्जित होकर चुप रहना। क्या होता है, बहुत लज्जित होकर चुप रह जाना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब क्या होता है, बहुत लज्जित होकर चुप रह जाना। ठीक है, बहुत लज्जित होकर चुप रहना। ठीक,
अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। क्या? वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, तब वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वह बहुत लज्जित होकर चुप रह गया। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाने का मतलब क्या होता है? बहुत लज्जित होकर चुप रहना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब क्या होता है? सामने आने पर छिपना, या कहते हैं कतराना। ठीक है, आंखें चुराता किस टाइम पे बंदा है? अगर उसने या तो कोई गलती करके या किसी से बचता है तो उस टाइम पे आंखें चुराता है। ठीक है, तो आंखें चुराने का मतलब क्या होता है? सामने आने पर छिपना। क्या होता है? सामने आने पर छिपना या कतराना। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। आंखें चुराना मतलब क्या होता है? सामने आने पर छिपना या कतराना। तो अब इसमें हम वाक्य प्रयोग होते हैं कि जब उसका शहर में जुलूस निकाला गया। क्या? जब वो उसका शहर में जुलूस निकाला गया तो वह लोगों से आंखें चुराने लगा। ठीक है, आंखें चुराने का मतलब क्या होता है? सामने आने पर छिपना या कतराना। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आंखें खुलना। ठीक है, आंखें खुलना मतलब क्या होता है? होश आना। होश आना। ठीक है, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना, वही होता है इसका मतलब कि आंखें खुलना मतलब क्या होता है? होश आना। अब भी तुम्हारी आंखें खुल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी जीवन बहुत बाकी है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? अब भी तुम्हारी आंखें खुल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी जीवन बहुत बाकी है। तो आंखें खुलना मतलब क्या होता है? होश आना। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला है आंखों में खून उतरना। ठीक है, आंखों में खून उतरना का मतलब क्या होता है? अधिक क्रोध करना। क्या होता है? आंखों में खून उतरना मतलब क्या होता है? बहुत क्रोध करना। ठीक है, अधिक क्रोध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दुश्मन को देखकर हमारी आंखों में खून उतर आता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ज़्यादा, ये जैसे यहाँ पर ये मुहावरा है कि आंखों में खून उतरना, तो इसको हम बोल सकते हैं आंखों में खून खौलना भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आंखों में खून खौलना भी होता है। यही होता है कि आंखों में खून खौलना का भी मतलब, या आंखों में खून उतरना, दोनों का मतलब यही होता है कि अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, चलिए अगले करते हैं। आँख का कांटा। ठीक है, आँख का कांटा मतलब क्या होता है? खटकने वाला व्यक्ति। क्या होता है? खटकने वाला व्यक्ति या बुरा लगना। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। आँख का कांटा मतलब क्या होता है? खटकने वाला व्यक्ति या बुरा लगना। समझ गए? ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आतंकवादी व्यक्ति हमेशा देशभक्तों की आंखों का कांटा होता है। क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग? आतंकवादी व्यक्ति हमेशा देशभक्तों की आंखों का कांटा होता है। तो आंखों का कांटा मतलब क्या होता है? खटकने वाला व्यक्ति। क्या होता है? खटकने वाला व्यक्ति या बुरा लगना। क्या होता है? या बुरा लगना। ठीक है गाइस, अगला है हमारा आंखों पर ठीकरी रखना। क्या? आंखों पर ठीकरी रखना मतलब क्या होता है? बेशरम बन जाना। ठीक है, क्या होता है? आंखों पर ठीकरी रखना मतलब क्या होता है? बेशरम बन जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा आंखों पर ठीकरी रखे हुआ होता है। या बोल सकते हैं कि चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा आंखों पर ठीकरी लिए रखता है। ये इसका मुहावरे का रिलेटेड, अगर इसका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो चलिए बोलेंगे, चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा आंखों से बेशरम बना रहता है। ठीक है, तो आंखों पर ठीकरी रखना मतलब क्या होता है? बेशरम बन जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? आंखें दिखलाना। ठीक है, 33वां हमारा आंखें दिखलाना। आंखें दिखलाना मतलब क्या होता है? क्रोध करना। आंखें दिखलाने का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना, या बोल सकते हैं डराना। ठीक है, आंखें दिखलाने का मतलब क्या होता है? क्रोध करना या डराना। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका, क्यों मुझे आंखें दिखाते हो या दिखलाते हो, मैं तुमसे दबने वाला नहीं हूँ। क्या? क्यों मुझे आंखें दिखलाते हो, मैं तुमसे दबने वाला नहीं। या बोल सकते हो, क्यों मुझे आंखें दिखाते हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। तो आंखें दिखलाना मतलब क्या होता है? क्रोध करना या डराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां हमारा आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना। ठीक है, आंखें फेर लेने का मतलब क्या होता है? बदल जाना। क्या होता है? आंखें फेर लेना मतलब क्या होता है? बदल जाना। तो बोल सकते हैं इसका, बुरे वक्त में अपने भी आंखें फेर लेते। क्या? बुरे वक्त में अपने भी आंखें फेर लेते। तो आंखें फेर लेना मतलब क्या होता है? आंखें फेर लेना मतलब होता है बदल जाना। ठीक है, तो अगला करते हैं, आंखें तरसना। क्या? आंखें तरसना। आंखें तरसना का दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि मैं तुम्हारी राह देखते देखते तरस, मेरी आंखें तरस की बोलते हैं। या तो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे इंतजार में मेरी आंखें तरस गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो आंखें तरसने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को देखने की इच्छा। ठीक है, क्या? किसी चीज़ को देखने की इच्छा। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा,
तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती हैं। आंखें देख तरसना मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी बंदे को बहुत दिन हो गए कि अभी तक देखा नहीं है, कितने मान लो सालों हो गए हैं, ठीक है सालों हो गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यार तुम बहुत दिनों से मेरे को मिले नहीं हो यार, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती हैं। ठीक है, तो आंखें तरसना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देखने की इच्छा। ठीक है, किसी चीज़ को देखने की इच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मतलब होता है, आंखों से गिरना मतलब क्या होता है, नज़रों से गिरना बोल सकते हैं। ठीक है, आंखों से गिरना मतलब क्या होता है, नज़रों से गिरना कहते हैं, या तो प्रभाव नष्ट हो जाना। क्या होता है, प्रभाव नष्ट हो जाना। तो बोल सकते हैं क्या वो बोलेंगे इसमें कि इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं तुम्हारा आदर करता था, मैं तुम्हारा आदर करता था, परंतु तुमने चोरी की, अब तुम मेरी आंखों से गिर गए हो। ठीक है, तो आंखों से गिरना मतलब क्या होता है, आंखों से गिरना कह सकते हैं, या तो उसको नज़रों से गिरना। तो आंखों से गिरना मतलब होता है प्रभाव नष्ट हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आंखें पथरा जाना। ठीक है, क्या, आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना मतलब क्या होता है, मरने के समीप होना। आंखें पथरा जाना मतलब क्या होता है, मरने के समीप होना, या बोल सकते हैं बाढ़ देखते थक जाना। ठीक है, आंखें पथरा जाना मतलब क्या होता है, मरने के समीप होना या बाढ़ देखते थक जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कैंसर के कारण उसकी आंखें पथरा गई हैं। क्या, कैंसर के कारण उसकी आंखें पथरा गई हैं। तो आंखें पथरा जाना मतलब होता है मरने के समीप होना या बाढ़ देखते थक जाना। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। वाक्य प्रयोग हो जाएगा आंखों में धूल झोंकने का, कि चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आंख मारना। ठीक है, आंख मारना मतलब क्या होता है, इशारा करना। आंख मारना मतलब क्या होता है, इशारा करना। ठीक है, आंख मारना मतलब होता है इशारा करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, यदि मैं उसे आंख न मारता तो वह तुम्हारी सारी पोल खोल देता। ठीक है, आंख मारना मतलब क्या होता है, फिर इशारा करना। ठीक है, चलिए आगे है हमारा आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। क्या, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। आंखों के आगे अंधेरा छा जाने का अर्थ होता है दिखाई न देना। क्या, आंखों के आगे अंधेरा छा जाने का अर्थ होता है दिखाई ना देना। ठीक है, या बोल सकते हैं निराश होना, कुछ भी बोल सकते हैं, इनमें से कुछ भी एक यूज़ कर लेना। कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाने का अर्थ होता है दिखाई ना देना या निराश होना। तो इसका हम वाक्य प्रयोग दे सकते हैं कि जब उससे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया गया तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ठीक है, बोल सकते, या इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो जब उसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया गया तो उसकी आंखें, यहाँ पर क्या लिखा है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसका मतलब क्या, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, वह निराश हो गया। तो जब उसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया गया तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो अंधेरा, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना मतलब क्या होता है, दिखाई ना देना, या बोल सकते हैं निराश होना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आंखों का उजाला। आंखों का उजाला मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। क्या होता है, बहुत प्यारा। आंखों का उजाला मतलब होता है बहुत प्यारा। ठीक है, तो आगे क्या है, इसका वाक्य प्रयोग है, रमेश अपनी माता की आंखों का उजाला है। क्या, रमेश अपनी माता की आंखों का उजाला है। ठीक है, आंखों का उजाला मतलब समझ के, आंखों का उजाला मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। ठीक है, या अपने मन को लुभावने वाला बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना। ठीक है, बोलते हैं ना, बहुत बार सुना होगा कि इसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा हुआ है, इसको भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब क्या होता है, भले बुरे का कोई ज्ञान ना होना। क्या, भले बुरे का कोई ज्ञान ना होना, या बोल सकते हैं धोखा खाना। किसी से भी धोखा खाना, भी कोई भी अगर कोई किसी से धोखा खा रहा है तो उसको भी बोलते हैं कि आंखों में पर्दा पड़ना। ठीक है, अगर हम भले बुरे का ज्ञान, इसी का हम अगर हम वो बोलेंगे, वाक्य बुरे बोलेंगे तो भले बुरे का ज्ञान ना होने का मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी आंखों में तो पर्दा पड़ा हुआ है, इसको भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर हम धोखा खाना का बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे इसकी आंखों में तो पर्दा पड़ गया है, वह
उसके धोखा दे रहा है और ये धोखा खा रहा है, ठीक है, या धोखा खा रही है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान ना होना, क्या, भले बुरे का ज्ञान ना होना, या कह लो धोखा खाना, ठीक है। तो हम बोल इसका वाक्य प्रयोग बोलते हैं, बुरे दिन आने पर व्यक्ति की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, क्या, बुरे दिन आने पर व्यक्ति की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान ना होना, या बोलते हैं धोखा खाना, ठीक है। आगे है आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी मतलब क्या होता है, खटकने वाली वस्तु। आँख की किरकिरी मतलब क्या होता है, खटकने वाली वस्तु। आँख की किरकिरी मतलब क्या होता है, खटकने वाली वस्तु। इसका हम वाक्य प्रयोग बोलेंगे, दुराचारी व्यक्ति समाज की आँख की किरकिरी होता है, क्या, दुराचारी जो व्यक्ति होता है वो समाज की आँख की किरकिरी होता है, ठीक है। तो आँख की किरकिरी मतलब क्या होता है, खटकने वाली वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, आँखों पर चर्बी छा जाना, क्या, आँखों पर चर्बी छा जाना का अर्थ क्या होता है, बहुत घमंड करना, ठीक है। आँखों पर चर्बी छा जाना मतलब क्या होता है, घमंड करना, बहुत घमंड करना। तो क्या है, ओछे व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो वो आँखों पर चर्बी छा जाती है, क्या, ओछे व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो उसकी आंखों पर चर्बी छा जाती है। तो आंखों पर चर्बी छा जाना मतलब क्या होता है, बहुत घमंड करना, ठीक है। अच्छा 45वां करते हैं अगला, आंखों में समाना, ठीक है। आंखों में समाना क्या होता है, बहुत प्रिय लगना, ठीक है। आंखों में समाना मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय लगना। आंखों में समाना का अर्थ होता है बहुत प्रिय लगना। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम मेरी आंखों में समाये हुए हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, ठीक है। तो आंखों में समाना मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय लगना, ठीक है, बहुत प्रिय लगना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आंचल पसारना। आंचल पसारना मतलब क्या होता है, मांगना। आंचल पसारना मतलब क्या होता है, मांगना। क्या होता है आंचल पसारना मतलब, मांगना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इसका वाक्य प्रयोग कि हर व्यक्ति भगवान के आगे आंचल पसारता है, क्या, हर व्यक्ति भगवान के आगे आंचल पसारता है, ठीक है। आंचल पसारना मतलब क्या हो जाएगा, मांगना, ठीक। आगे अब क्या है, आंसू पोंछना। क्या दोस्तों, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का अर्थ होता है धीरज बधाना। क्या होता है, धीरज बधाना, या बोल सकते हैं हमदर्दी दिखाना। आंसू पोंछना मतलब क्या होता है, धीरज बांधना या हमदर्दी दिखाना, ठीक है। अब इसका हम वो बोलते हैं वाक्य प्रयोग कि हमें गरीबों के आंसू पोंछने चाहिए, ठीक है। तो आंसू पोंछना मतलब क्या होता है, धीरज बंधाना या हमदर्दी दिखाना, ठीक है। अगला है हमारा आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देना मतलब क्या होता है, हम इसका आगे बताएंगे। इसका पूरा प्रयत्न करना। आकाश पाताल एक करना मतलब क्या होता है, पूरा प्रयत्न एक करना, ठीक है। तो इसमें हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, हम एक तरह का बोल सकते हैं कि मैंने मैंने इसे ढूंढने के लिए आकाश पाताल मैंने उसे ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मैंने उसे ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए परंतु वो कहीं नहीं मिला, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग, या हम बोल सकते हैं कि मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया परंतु व्यापार में सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो आकाश पाताल एक कर देना मतलब क्या होता है, पूरा प्रयत्न करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी को होने का मतलब होता है शांति या प्रसन्नता मिलना, ठीक है। आंखें ठंडी होना मतलब क्या होता है, शांति या प्रसन्नता मिलना, ठीक है। तो हम आंखें ठंडी होने का वाक्य प्रयोग बोल सकते हैं, बारात में तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठंडी होगी, क्या, बारात में तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट मुहावरा है हमारा, आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब क्या होता है, बहुत क्रुद्ध होना, ठीक है, बहुत क्रुद्ध होना, ठीक है, या बोलते हैं बहुत गुस्सा होना, ठीक है। तो आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत क्रुद्ध होना। अ, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रावण अपनी सेना का संहार देखकर आग बबूला हो गया, ठीक है। आग बबूला होने का अर्थ होता है बहुत क्रुद्ध होना। उसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रावण अपनी सेना का संहार देखकर आग बबूला हो गया। तो आग बबूला होना मतलब क्या होता है, बहुत क्रुद्ध होना। आग बबूला होना का मतलब क्या होता है, बहुत क्रुद्ध होना या बहुत गुस्सा होना, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने 50 मुहावरे ये बता रखे हैं आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल
वाईफाई क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो को कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कीजिए अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगती है तो। नहीं लगती तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। कम से कम मेरे को रिव्यू दे दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए अच्छी नहीं लगती है तो। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपके इन कमेंट और लाइक डिसलाइक से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको एक तरह का हमको रिव्यू मिल जाएगा कि हमारे दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है या गंदी लग रही है। अच्छी लग रही है तो कम से कम लाइक कीजिए, और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए कि हमको हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम दोबारा से कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।